राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। 6 दिसंबर है आज और आप सभी को पता है कि आज शनिवार पौष माह कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो कि आज रात 9:25 से प्रारंभ होगी। इसके बाद द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तृतीय तिथि कल यानी कि 7 दिसंबर रविवार को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। तो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है, तो इसे महीने के पौष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार 7 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। तो इसका वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बात करते हैं आज के शुभ मुहूर्तों की। तो 6 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय 6:59 पर और सूर्यास्त होगा 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से 6:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से और 10:30 तक रहेगा। शुभ योग आज रात 11:46 में रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय। उससे पहले हम हर दिन की तरह सीता नितनेम की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीता नितनेम की कहानी, और आप सभी को कुछ अलग से सुनना होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार से आपको कुछ अलग जो आप चाहते हैं लेकर आ सकूं आपके लिए उसका वीडियो। तो चलिए बिना देरी के आज पहले सीता नितनेम शुरू करेंगे, उसके बाद हम पौष माह की कथा का अध्याय 2 शुरू करेंगे। इस कहानी में सीता माता कहती हैं और प्रभु राम ये कथा सुनते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा कि सीते चिंतित मत हो, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें आती हैं पानी भरने के लिए उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता जी बोली ठीक है, और वो कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा भी ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम तो सुन लूंगी, पर मुझे घर जाने में ना बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, मुझ पे नाराज होगी, इसलिए उसे आप कहानी नहीं सुननी। और वो अपने घर चली गई है बोलकर उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी जो थी फट गई और सोने का जो घड़ा था वो मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा कि अरे ये बहू ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई है। तो बहू बोली माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुना, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले ही दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं पर गई। सास को वहां पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका पोठो राम, शाल दुसाला ओ पोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम राम जब भी बोलूं राम संवारे सबके काम, सबके घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका जो मिट्टी का घड़ा था वो फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली बहू तू दोस्त लगा कर आई थी और मैं दोस्त उतार कर आई हूँ। तो बहू ने पूछा कि माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है और क्या कथा सुनाई। सासू ने कहा वह तो सीता माता थी
और वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडारे भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। वो मनुष्य जो भी इच्छा रखता है उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने वही कहानी अपनी बहू को सुनाई। अब देखते ही देखते बहू उसके घर में पूरे भंडारे भर गए। पड़ोसन एक दिन उसके घर में आँच मांगने आई। पड़ोसन ने देखा कि सुबह ये लोग 4 बजे उठ जाते हैं तो आँच मांग लेती हूँ। आँच मांगने जब पड़ोसन आई तो बोली, बहन अभी हमारे घर में तो खाना बना ही नहीं है, तो हम तुम्हें आँच कहाँ से दे दे। तो पड़ोसन बोली कि तुम लोग तो 4 बजे सुबह उठ जाती हो, तो अभी तक तुम्हारे घर में खाना क्यों नहीं बना। तो वो बोली कि सुबह हम लोग 4 बजे उठ के साफ स्वच्छ होकर हम नित्य नेम की कथा सुनते हैं, जिससे हमारे घर में ये संपन्नता है। अब पड़ोसन बोलने लगी, बहन ये कथा हमें भी सुना दो। उस पड़ोसन को भी वो कथा सुनाई सास बहू ने। फिर वो भी रोज अपने घर में नित्य नियम से अपने घर में ये कथा कहने लगी। धीरे धीरे चल पड़ी ये कथा पूरे गांव में, पूरे राज्य में, और सभी लोग के घर में ये कथा होने लगी। इस प्रकार कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले सबका कल्याण माता सीता मैया करती, क्योंकि वे स्वयं एक लक्ष्मी का अवतार मानी जाती हैं। अब एक सच्ची पूजा और सच्ची भक्ति की जो बात है वो यहाँ से पता चलती है। और इसी सच्ची भक्ति की एक कथा मैं आप सबको अध्याय शुरू करने से पहले बहुत छोटी सी कथा सुनाऊंगी। इसको आप मानसिक भाव से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर कहानी। आप इस प्रसंग को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह प्रसंग आपको कैसा लगा। एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा करने के लिए उनके पास समय तो था, लेकिन धन का बहुत ही अभाव था। एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनका पूजन किया जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा में बहुत अच्छे ढंग से करूं, और कर नहीं पा रहे थे। खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। और जब भागवत में उन्हें ये पता चली गया था कि सभी सामग्रियों को मन में भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए और उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल गया कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव है वो भी पूरा हो जाएगा, और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा करने की, वो भी आसानी से पूर्ण हो जाएगी। अब वो समझ गए कि मन के भीतर में कान्हा की पूजा मैं कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में, देखिए वे कैसी कल्पना कर रहे हैं, मन ही मन वो कल्पना करते जा रहे हैं कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है, जिस पर खूब सुंदर हीरे, मोती, पन्ने जड़े हुए हैं, और ये जड़ाओं सिंहासन खूब दमक रहा है, चमक रहा है। उसी चमकते हुए बहुत ही मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया, और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई, एक से एक महंगे मणिमणिक से जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण कराए, सुंदर सुंदर कुंडल। अब ब्राह्मण देवता एक ही साथ तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपने कान्हा को अभिषेक करा नहीं सकते थे। उन्होंने मन ही मन गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी सबका स्मरण किया और इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक कराने लगे। फिर अभिषेक के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग के रंग बिरंगे पुष्पों से उनका श्रृंगार किया, और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला भी बनाई। माला के साथ साथ उनका विग्रह खूब श्रृंगार किया, पूजन भी साथ साथ चल ही रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्होंने को स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए कुछ खास और स्पेशल स्वादिष्ट भोजन पकाया जाए, और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग। आज तो मैं अपने कान्हा के लिए 56 भोग बनाऊंगा। मेरे पास तो धन का भाव है ही नहीं, अब तो शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार करते हैं, धन का अभाव है नहीं। तो आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा को घी में भुने हुए मीठे चावल, जिसको हमारे यहाँ रसियाव भी कहते हैं, उनको मीठे चावल पका रहे थे, जिसमें
जिसे परमन्ना भी कहा जाता है, वह भक्त ब्राह्मण देखना चाहते थे कहीं वह भोग ज्यादा गर्म तो नहीं, क्योंकि परमात्मा को ठंडा भोग लगाया जाता है, गर्म भोग लगाया ही नहीं जाता है। अब यही देखने के लिए भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमन्ना में यानी कि मीठे चावल में अपनी उंगली डालकर चेक किया, उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वो गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे, अपनी सुध बुध ऐसे खो बैठे थे जैसे उन्हें यह भी नहीं पता था कि ये सारा भाव वो मन में कर रहे हैं, ये सारी पूजन मन में मानसिक रूप से ही वो मीठे चावल तैयार कर रहे थे, लेकिन उनके भाव सच्चे थे और सच्चे मन से ही परमात्मा को पूजना चाहते थे। ज्यादा गर्म तो नहीं, ये देखना चाहते थे कहीं उनके काना का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे, जैसे उन्होंने उंगली डाली, उंगली जल गई। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, बल्कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं वे। यह सब कुछ उनको भीतर मन में चल रहा था, मन में ही सब कुछ वो कर भी रहे थे। तो उन्होंने अपनी उंगली भी एक बार चेक की तो वो उंगली जली हुई थी। यह देखकर वह हैरान हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता। उधर बैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने भक्त को देखकर। उन्होंने मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कारण मुझे भी बताइए, मैं भी थोड़ा मुस्कुराऊं। तब भगवान को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके देवी को दिखाया कि देवी वो देखिए मेरा एक भक्त है, वो ऐसा है, कितना अनोखा है, वो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब तो मेरे दूतों को वहां तुरंत भेजा जाएगा और उसे बैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है, मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन हो या ना हो, आपके पास घंटों बैठकर पूजा का समय हो या ना हो, मन के भीतर सच्चे भाव से आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप सुनिए आज का अध्याय। अब जो कथा मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, यह अब मेरे चैनल पर लगातार शुरू हो चुकी है। पहली बार आप हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनेंगे तो कथाओं का पूरा आनंद लीजिएगा। अब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। इसके पहले गणेश जी का स्मरण जरूर करें, क्योंकि गणेश जी के स्मरण के बिना सारी पूजा अधूरी। ओम श्री गणेशाय नमः। हे गौरी पुत्र गणेश, आपकी जय हो। प्रचंड प्रतापी उदार कीर्ति है आपकी। आपका स्मरण कार्य आरंभ में साधु पुरुषता विद्वान करते आए हैं। हे दयाधन, जैसे अग्नि के सामने तड़ की कोई गणना ही नहीं है, वैसे आपकी कृपा शक्ति इतनी अगाध है कि सारे विघ्न भस्म हो जाते हैं। इसलिए यह दास गण आपके चरणों में वंदना करते हैं कि जिससे उसके मुख से रस युक्त रचना हो। मुझ में कोई काव्य प्रतिभा नहीं है, मैं मतिमंद और अज्ञानी हूँ, किंतु आपका हृदय में वास होने पर मेरा कार्य अवश्य ही पूरा होगा। अब मैं ब्रह्मा की प्रकृति स्वरूप आदि माया कवि श्रेष्ठों द्वारा ध्यात ब्रह्म कुमारी माँ शारदे का वंदन करती हूँ। उन माँ जगदम्बा को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हम अज्ञानी बालक हैं, इस दृष्टि से हमारे साहस का अभिमान दूर करो। हे माता, आपकी कृपा से जो कि अगाध है, पंगु चढ़ाई कर सकता है और गूंगा धारा प्रवाहित भाषण सभा में दे सकता है, ऐसी आपकी जो अगाध महिमा है उसमें कभी कमी ना आने पावे। इसलिए हम सभी की सहायता करें, हमारा ध्यान कथा श्रवण में से ना भटके। आप सर्वव्यापी चराचर में रहने वाले सर्वेश्वर और कर्ता धर्ता है, सब कुछ आप ही तो हैं। हे माता पिता, आप ही जगत जनता जनार्दन है, केवल आप ही परिपूर्ण हैं। आप सगुण और निर्गुण दोनों में ही व्याप्त हैं। आपकी महिमा वेद शास्त्रों में भी नहीं जानी जा सकती है। फिर भला दास गणों की तो कोई गिनती ही नहीं है, किंतु राम जी की महिमा में मरकट अपार शक्तिशाली हो गए और श्री कृष्ण कृपा से यमुना तीर गोपाल अपरिमित बलशाली हो गए। फिर आपकी कृपा के लिए धन की तो आवश्यकता ही नहीं है, अनन्य शरण गति से आपकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसी विश्वास के साथ हम सब आपके द्वार पर आए हैं, आपकी कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस भारतवर्ष में अनेकों संत हो गए हैं और त्रिपालोकल्प ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। एक बार शेषांग में देवीदास नाम के पातुरकर कुलोत्पन्न माध्यम दिन शाखा के एक सज्जन मठाधिपति थे। उनके लड़के की ऋतु शांति के लिए निमित्त उनके घर में भोजन का प्रायोजन हुआ था। लोगों ने भोजन के बाद जूठी पतलों को बाहर फेंक दिया।
उस जगह पर समर्थ सिद्ध योगी गजानन महाराज एक फटी पुरानी कपड़े की बनियान पहने बैठे थे। अन्य कोई भी सामग्री उनके पास नहीं थी। उनके पास था तो केवल पानी पीने के लिए एक तुम्बा, और साथ ही साथ उनके पास थी एक खुद की बनाई हुई कच्ची चिलम, जो कि कुम्हार की भट्टी में पकी हुई भी नहीं थी, कच्ची ही थी। उनकी अंग कांत पूर्व दिशा में उदित बाल सूर्य के समान थी। नासाग्र दृष्टि युक्त शांत मुद्रा और तप पुंज कांत से वे युक्त थे। महाराज दिगंबर अवस्था में थे, जिसे आप घर का पर का भेद भी नहीं होता। सर्वत्र सभी प्राणियों में एक सी दृष्टि रखने वाला ही दिगंबर अवस्था में रहता है। तो महाराज पत्तलों के पास बैठकर उसमें से बचे हुए अन्य कणों को बड़े ही प्रेम से ग्रहण कर रहे थे। यह उनकी लीला मात्र ही थी। भात का कण दिखते ही मुख में डाल लेते। वस्तुतः महाराज का यह कार्य अन्य पराब्रह्म था, यह बताने के लिए ही था। इस कथा में एक बंकट लाल अग्रवाल जी हैं, जो अपने एक मित्र दामोदर पंत के साथ उसी रास्ते में जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में यह लीला देखी तो दोनों महाराज की इस क्रिया को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बातें करने लगे। कहने लगे, तो महाराज और हरकतें देखिए पागलों की तरह कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह भूखे होते तो देवीदास के पास जाकर अन्न की याचना जरूर करते, और वह भी सज्जन है, खुद ही दे देते इनको। लेकिन यह तो झूठी पत्तलों में से अन्न के कण चुन चुन कर खा रहे हैं। अगर यह देवीदास से भोजन की याचना करते तो देवीदास इनको कभी भी विमुख नहीं करते। इस कृति के बारे में तो कोई तर्क ही नहीं चलती। बंकटलाल ने अपने मित्र से कहा कि हम लोग यहीं खड़े होकर देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। श्रीमद् भागवत में व्यास जी का वचन है कि सच्चे साधु जगत में उन्मत्त रहते हैं। कृति से यह मूर्ति पागलों की तरह से दिखते हैं, किंतु यह प्रत्यक्ष ज्ञान योगी होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरे की पहचान एक जौहरी कर सकता है। रास्ते में हजारों लोग गए, किंतु किसी का भी ध्यान महाराज की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। केवल वे दोनों ही एक टक महाराज जी की ओर देखते रहे। अगर हीरे और गार पत्थर मिलाकर रख दिए जाएं तो रत्न परखने वाला हीरो को चुनकर गारा पत्थर छोड़ देगा। इसी प्रसंग में महाराज जी विनय पूर्वक पूछने के लिए बंकटलाल अग्रवाल उनके सामने गए। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज जी अन्न के लिए आप पत्तलों को क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर अन्न की इच्छा हो तो हम उसका प्रतिबंध किए देंगे। ऐसा बंकटलाल के पूछने पर महाराज ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि वे मौन रह गए। पहले की तरह उन कणों को चुन चुन खा रहे थे। केवल ऊपर की ओर देखा तो फिर उनको दोनों को एक साथ देखा। महाराज विशाल वक्ष स्थल युक्त तेजपुंज कांत युक्त सुदृढ़ स्नायु वाले भुजदंड निजानंद में लवलीन योगी थे। उनको मौन धारण करके बंकटलाल ने अपने मन में संतोष धारण करके प्रणाम किया और देवीदास से कहा, महाराज एक पत्तल आप शीघ्र बाहर परोसिए, जरा देखिए तो। आपके घर के ठीक बाहर एक महाराज जूठी पत्तलों में बचा हुआ भोजन कर रहे हैं। देवीदास के कहे अनुसार एक पत्तल भरकर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उसमें रखे गए। महाराज जी के सामने लाकर वो पत्तल रख दी गई। उस परोसे हुए पत्तल में बैठकर अब महाराज जी उसे पाने लगे। जिसको किसी स्वाद की कोई इच्छा ही नहीं, भला उसे मिष्ठान से क्या रुचि? जो ब्रह्मा रस पीकर भी तृप्त है, अब वह सबका सेवन करेगा? नहीं करेगा। उसे तो ब्रह्मा रस से जो आनंद आएगा फिर और किसी वस्तु में वो मिल ही नहीं सकता है। जो सर्वभौम राज्य का अधिपति, वो क्या जागीर की कामना करेगा? महाराज जी ने सारे पकवान एक में मिला दिए और इस प्रकार फिर उसको ग्रहण करके अपनी जठराग्नि को शांत किया। क्योंकि देवीदास तो पत्तल में अलग अलग तरीके से अलग अलग जो खाने पीने की वस्तु थे परस्पर सजा कर लाए थे। कहीं पर मिठाई रखी थी, कहीं पर पुलाव रखा था, कहीं पर सब्जी, कहीं पूड़ी, तरह तरह के व्यंजन थे उस पत्तल में। लेकिन महाराज जी ने चाहे कोई मीठा हो, नमकीन, खट्टा हो या तीखा हो या फीका हो, सारे व्यंजनों को एक साथ मिलाकर अपनी भूख शांत की। यह घटना सामान्यतः दूसरे पहर के समय की है। बंकट लाल ने अपने मित्र से कहा कि हम लोग इन्हें उन्मत्त समझ रहे थे, वास्तव में हमारी ही भूल है। सुभद्रा जी को पाने के लिए अर्जुन वेशांतर करके उन्मत्त वर्तन कर रहा था। विज्ञान सागर मोक्ष रूपी सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं।
हमारा यह शेगांव धन्य है जिसे भगवान विष्णु ने ऐसा निरक्ष योगी राज दिया है। सूर्य मध्याह्न में आग से चारों ओर भूभाग को तप्त कर रहा था। पक्षी आश्रय के लिए कहीं ठंडी छांव पाने के लिए अपने अपने घोंसलों में जा छिपे। ऐसे तप्त धाम में जब पूरी धरती तप रही हो तब वे योगीराज बिना किसी परेशानी के, उन्हें ना तो गर्मी सताती थी ना ही ठंड उन्हें परेशान कर पाती थी। वे आनंद पूर्वक स्थित हैं। सो यही तो साक्षात ब्रह्मा है। इन्हें किसी प्रकार को कोई भय नहीं है, कोई दर्द नहीं है। इन्होंने यथे भोजन तो कर लिया, किंतु अब इनके तांबे में तो पानी भी नहीं है। चलो अब इन्हें जल ला कर देंगे हम। उस विषय में उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या हम लोग आपके लिए जल लेकर आए? तब महाराज जी हंसकर कहने लगे कि अगर आप लोगों की आवश्यकता है, अगर आप लोगों को लगता है कि भोजन करने के बाद मुझे पानी पीना चाहिए तो आप ले आइए। मेरी तो ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप लोगों में हम कोई भेद नहीं है, किंतु जगत विहार की दृष्टि से आप लोगों का ऐसा कहना सत्य है कि मुझे पानी की आवश्यकता होगी। अब देह ने अन्न ग्रहण किया तो उसे जल की भी आवश्यकता होगी ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जल पी लूं तो आप जल की व्यवस्था भी कर दीजिए, जिससे कार्य की पूर्तता हो जाएगी। यह सुनकर बंकटलाल ने पंत जी से कहा, अपने मित्र पंत से कहा कि पंत अपना यह सौभाग्य है। ऐसा कहकर दामोदर पंत जल लेने के लिए भीतर गए। इतने में ही महाराज पास में ही कुएं के साथ पशुओं के पीने के लिए जहां पर कुंड बना था उसी में से जल पीने लगे। जब तक पंत लोटा भरकर जल लेकर आए महाराज जी के सामने तो देखा कि महाराज जी तो पशुओं के पीने के पानी जो था उस जल था उसी जल को पी रहे थे। तो वे महाराज जी से बोले कि महाराज जी ऐसा मत कीजिए, यह पशुओं के पीने का जल है, इसमें से आप जल मत पीजिए। यह लीजिए, मैं लोटा भरकर जल लेके आया हूँ, यही पीने के योग्य पानी है। इसमें और औषधि डालकर इसको शीतलता किया गया है। यह सुनकर महाराज जी ने कहा कि ऐसा व्यवहारिक बात जो आप हमसे कह रहे मत कहिए। जल तो जल होता है, अब चाहे वो पशु के पीने का हो या हमारे लिए, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पहले की तरह उस कुंडे से पानी पीने लगे। यह सब देखकर वे दोनों भगवत भक्त होकर उनके श्री चरणों में लौटने लगे। उनके हेतु जानकर महाराज वहां से पलायन कर गए। महाराज जी ने सोचा अब यह दोनों मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसके बाद तो महाराज जी वायु की गति से वहां से चले गए। अब भला उनकी वायु की गति को कौन रोक सकता है। अब जब महाराज जी वहां से चले गए तो बंकटलाल जी को बड़ा दुख हो रहा था। वे सोचने लगे कि कितनी दुर्दशा महाराज जी की है। जूठी पत्तलों से भोजन के कणकण को चुनकर खा रहे थे और पीने का साफ पानी छोड़कर कुंडे से अपना पानी पी लिया उन्होंने, और वह पानी जो पशु पीते हैं इस तरह का पानी। यह बात उन्हें मन ही मन बड़ा दुखी कर रही थी। इसके बाद तो बंकटलाल जी को ना तो भोजन ना तो जल कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। उन्हें गजानन महाराज के रूप में सतत ध्यान मन में आ ही रहा था बार बार। अब तो वे जिधर देखते महाराज जी की अनुपम मूर्ति का भास हो रहा था। प्रिय श्रोताओं, इसे ही ध्यान कहते हैं, जो योग शास्त्र अनुसार धारणा कहलाता है। जैसे गाय का कोई नहीं नन्हा बछड़ा अपनी माँ के आसपास ना होने पर माँ माँ कहकर हमेशा बुलाता है ना, अपनी माँ का ही ध्यान करता है ना। अब तो वही आस्था बंकटलाल जी की हो गई है। वह अंतर व्यवस्था बताने के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं थी। वे भला किसके पास जाकर अपना हाल बताते, अपनी व्यथा बताते। अपने पिता से कहने का धैर्य तो उनमें था ही नहीं। अब ऐसी अवस्था में उन्होंने पूरा समय शेगांव में महाराज जी को ढूंढने में बिताया। हर कोने में उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी महाराज जी उन्हें नहीं मिले। अब जब चारों ओर ढूंढ कर वो अपने घर आए तो घर आने पर उनके पिता भवानी राम ने उनसे पूछा कि बेटा आज तो तुम्हारा मुखमंडल म्लान हो गया है और तुम बड़े व्याकुल से दिख रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है? तुम युवा हो, घर में किसी वस्तु की कमी भी नहीं है, और भला तुम्हें किस बात की चिंता है जिस कारण तुम्हारी यह हालत हो गई है? क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो या पीड़ित हो? अगर ऐसा है तो जल्दी बताओ, क्योंकि माता पिता से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ऐसा माता पिता के पूछने पर बंकटलाल ने इधर उधर की बातें बताकर पिता को शांत कर दिया।
और फिर से महाराज जी को शेगांव में ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया। बंकटलाल के पड़ोस में एक जागीरदार रामजी पंत देशमुख थे। बड़े ही सज्जन थे वे, उन्हें किसी प्रकार को कोई अभिमान नहीं था। बंकटलाल ने सोचा चलकर उनसे ही अपनी व्यथा कही जाए, तो उन्होंने सारा हाल उन्हीं को कह सुनाया। तब उन्होंने सारी बात ध्यान से सुनने के बाद उत्तर दिया कि बंकटलाल, तुम्हारे कहने से तो पता चलता है कि वे कोई महापुरुष, कोई योगी हैं। ऐसे कर्म और लक्षण पूर्व सुकृति प्राप्त योगी में ही होते हैं, नहीं तो भला आज के समय में ऐसे लक्षणों का थोड़ा सा अंश भी दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ है। तुम्हें ऐसे पुरुष का दर्शन हुआ, यह तो तुम्हारा महाभाग्य है, सौभाग्य है, तुम तो धन्य हो भाई। अगर तुम्हें उन महाराज जी के दर्शन हो जाए तो मुझे भी दर्शन कराने के लिए जरूर ले चलना। ऐसी आस्था में बंकटलाल के 4 दिन और बीत गए, किंतु महाराज जी का वृत्तांत उनके मन से तिल भर भी नहीं हटा। वे हर समय महाराज जी के बारे में सोचते रहते थे। श्री गोविंद बुआ टाकलीकर नाम के उस समय बड़े कीर्तनकार थे, जिनके कीर्तन में साक्षात श्री भगवान विष्णु प्रसन्नचित होते थे। बरार में उनकी बड़ी ख्याति थी, सभी उनका बड़ा सम्मान करते थे। उनका कीर्तन शिव मंदिर में निश्चित किया गया। वे देश करने के लिए श्री गांव पहुंचे हुए थे और गांव के सभी लोग, स्त्री पुरुष, कीर्तन सुनने की इच्छा से शिव मंदिर में इकट्ठा हो गए। पंकटलाल भी उनका कीर्तन सुनने मंदिर में आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें पीताम्बर नाम का एक दर्जी मिला। यह पीताम्बर बड़ा भाविक था। उनको बंकटलाल ने महाराज जी का समाचार सुनाया। तभी अचानक उनकी नजर पड़ी कि मंदिर के पिछले हिस्से पर, जहां पर भी वही महाराज बैठे दिखाई पड़े थे। फिर तो काहे का कीर्तन, काहे का कीर्तना। वो बंकटलाल दौड़कर उनके समीप गए। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति धन के हांडी को लेकर उसकी तरफ दौड़ता है ना, वही दशा बंकटलाल की वहां हो गई थी। जैसे चातक 25 स्वाति नक्षत्र के बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है ना, मेघ के दर्शन करके मोर या चंद्रमा के दर्शन करने से चकोर पक्षित हर्षित हो जाता है ना, ऐसे ही बंकटलाल महाराज जी को देखकर बड़े हर्षित हो गए। दोनों महाराज से थोड़ी दूर पर खड़े होकर विनय पूर्वक पूछने लगे कि महाराज, क्या हम आपके लिए भोजन सामग्री लेकर आ जाएं? तब महाराज जी ने उत्तर दिया कि लगता है तो बेसन रोटी मालिन के घर से ले आओ। झट से बंकटलाल ने बेसन और आधी रोटी लाकर योगेश्वर के हाथ पर रख दिया। बेसन रोटी कहते समय महाराज पीताम्बर से बोले, यह तुम्बा नाली से भरकर ले आओ। यह बात सुनकर पीताम्बर दर्जी ने उत्तर दिया कि महाराज, तुम नाली में डूब सके और उस में पानी भर सकेगा? इतना पानी तो नाली में नहीं है। साथ आने जाने वाले लोग तथा पशुओं ने यह पानी खराब कर दिया है और वह पानी पीने के लायक भी नहीं है। मैं किसी और जगह से आपको तुम्बा भरकर पानी ले आता हूँ। उस समय महाराज जी कहने लगे, नहीं, हमें दूसरी जगह का पानी नहीं पीना चाहिए। यह तुम्बा डुबाकर नाले का ही पानी लेकर आओ। अंजुली से मत भरना, तुम नहीं भर पाओगे। इसके बाद तत्काल पीताम्बर उस नाले पर गया, किंतु तुम्बा भरे इतना जल उसमें कहीं था भी नहीं और दिखाई भी नहीं देता था। अब तो पीताम्बर दर्जी की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। नाले में पैर के तलवे भी नहीं डूबते थे, भला तुम्बा कैसे डूबकर पानी भरे? महाराज जी की आज्ञा थी तो माननी भी थी। उसने धैर्य धारण किया और तुम्बा सीधा पानी में डुबोया। तुरंत वह जल से भर गया। अब चमत्कार देखिए, जहां जहां वो तुम्बा डुबोता था वहीं वहीं वह जल से भर जाता था। नाले का पानी तुम्बे में भर जाते ही स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और निर्मल हो जाया करता था। यह देखकर पीताम्बर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन अनुमान किया कि यह तो जरूर योगेश्वर की शक्ति से ही हो रहा होगा और इसमें से तो कोई संदेह भी नहीं है। उसने तुम्बा लिया और महाराज जी को जाकर दिया। फिर उन्होंने भोजन के बाद उस तुम्बे से जल का पान किया। इसके बाद महाराज ने बंकटलाल से सुपारी मांगी और कहा कि क्या मालिन की बेसन की रोटी से ही मेरा सेवा करेगा? जाकर खिस्से से सुपारी निकाल कर काट दो। यह सुनकर बंकटलाल बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि महाराज मुझे खुद ही आज्ञा दे रहे, या तो मेरा परम सौभाग्य है उनकी सेवा करने का, उन्हें प्रसन्न करने का। और सुपारी के साथ साथ 2 दंडी तांबे के 2 पैसे महाराज जी के हाथ पर रख दिए। उस समय बरार में मुसलमानी सिक्के, खड़कू, दुदंडी, व्याघ्रमबारी आदि
व्यवहार में प्रचलित थी। जैसे आजकल रुपए होते हैं ना, उसी तरह से खड़गू दुदंडी आदि हुआ करते थे। तो महाराज जी को बंकटलाल ने व्याघ्राबरी और दुदंडी सिक्के दिए। उन्हें देखकर महाराज जी हंसे, बोले, क्या हमें व्यापारी समझते हो? जे सिक्के हमें अर्पण कर रहे हो? ये सिक्के तो तुम्हारे व्यवहार के भाई, इससे तुम ही कुछ अपना व्यापार चलाओ, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है और ना ही हमें ये चाहिए। हमें तो भक्ति भाव के सिक्के चाहते हैं। तुम्हारे पास भाव है इसलिए तुम्हें पुनः दर्शन हुए। अब जाकर तुम लोग कीर्तन सुनो। अब मैं यहीं पर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन सुनता हूँ। तब महाराज जी के आदेश से वे दोनों बड़े प्रसन्न मन से कीर्तन में आ गए। कीर्तन में गोविंद बुआ ने भगवत के 11वें स्कंद की हंस गीता का एक श्लोक निरूपण के लिए लिया हुआ था। आरंभ में जैसे ही बुआ ने श्लोक का पूर्वार्थ उच्चारण किया, उसके बाद महाराज जी ने झट से उत्तरार्थ उच्चारण आरंभ कर दिया। वह सुनकर गोविंद बुआ मन में शंकित हो गए। उन्होंने लोगों से कहा कि उत्तरार्थ का उच्चारण करने वाला वह व्यक्ति निश्चित ही कोई अधिकारी पुरुष है। आप लोग उसे सम्मान सहित मंदिर में लेकर आइए। इतना सुनते ही झट से पंकटलाल और पीताम्बर दर्जी आदि बहुत सारे लोग उन्हें लाने के लिए गए। बहुत ही प्रार्थना की, कितनी भी प्रार्थना कर ली, लेकिन वह अपनी जगह से हिले भी नहीं। स्वयं गोविंद बुआ दाखिली हाथ जोड़कर महाराज से प्रार्थना करने लगे कि भाई, एक बार महाराज जी आप इस कीर्तन के लिए मंदिर में पधारिए। आप तो साक्षात शिव जी हैं, आपके बिना तो यह मंदिर शून्य है और आपका इस तरह बाहर बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा पूर्व जन्म का सुकृत उदित हुआ है, यही कारण है कि आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ है। आज मुझे कीर्तन का फल प्राप्त हो गया है। गुरुदेव, आप देर मत कीजिए, शीघ्र ही मंदिर में चलिए हमारे साथ। तब महाराज जी ने कहा कि अरे गोविंद, अपने प्रतिपादन और आचरण में एक वाक्यता रखो। अभी अभी तुमने प्रतिपादन किया था कि चारों ओर ईश्वर व्याप्त है, फिर अंदर और बाहर कहाँ रहा? फिर यह हट किस लिए कर रहे हो? जिसने जैसा प्रतिपादन किया था उसे तो वैसा ही आचरण करना चाहिए। अभी भी तो तुम कह रहे थे कि भगवान तो चारों ओर है। अब मैं यहाँ बैठा रहूं या फिर भीतर जाऊं? बात तो एक ही है। साधक को चाहिए कि वह शब्द छल बिल्कुल भी ना करे। उसने जैसा कहा है उसी पर अडिग रहे। भागवत के श्लोक का प्रतिपादन करते हो और उसके विरुद्ध आचरण करते हो, यह कीर्तनकारी पद्धति ठीक नहीं है। उदयभरण कीर्तनकार हुए, तुम्हें भूमि पर होना नहीं चाहिए। जाओ कीर्तन समाप्त करो, मैं यहीं बैठकर सुनता हूँ। तब बुआ मंदिर में आकर ऊंचे स्वर में बोले, श्रोताओं से गांव में यह अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है, आप लोग इन्हें संभालो। यह से गांव न रहा बल्कि ये साक्षात विट्ठल भगवान के निवास से पंढरपुर हो गया है। इसकी देखभाल करो, सेवा करो और इनकी आज्ञा को वेद वाक्य समझकर शिरोधार्य कर पालन करो। इसी से तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। यह निधि अनायास तुम लोगों को मिली है, इसे संभालो। फिर तो कीर्तन बड़ा अच्छा हुआ और बंकटलाल बड़ी प्रसन्नता हो गई उनको। घर पर आकर उन्होंने अपने पिताजी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। पिताजी, महाराज जी को अपने घर ले आओ। पुत्र से वृत्तांत सुनकर भवानी राम ने कहा, बेटा तू ही जाकर महाराज जी को ले आ। पिताजी की अनुज्ञा मिलने से उन्हें बड़ी उत्कंठा हुई कि कब और कहाँ गुरु मूर्ति मिलेगी जिसे मैं घर में ला सकूं। चौथे दिन सदगुरुनाथ मणिक चौक में बंकटलाल जी को मिले। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। इधर सूर्यास्त हुआ और उधर ज्ञान सूर्य का उदय हो गया। माणिक चौक रूपी पश्चिम में बंकटलाल के भाग्य से ग्वाल गोपाल गौवे से लेकर गांव में आने लगे। गौवे श्री समर्थक के पास जमा होने लगी। मानो उनको ऐसा लगा कि साक्षात नंद कुमार श्री कृष्ण ही वहां आ गए हों। उसी तरह वृक्षों पर पक्षीगण मधुर किलबिल करने लगे। दुकानदार लोग दिया बत्ती की तैयारी कर रहे थे। ऐसे समय बंकटलाल जी महाराज जी को लेकर अपने घर पहुंचे। मूर्ति देखकर उनके पिता को अत्यानंद हुआ। उन्होंने महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और पीढ़े पर बिठाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आप साक्षात पार्वतीपति शंकर जी ही हो, प्रदोष काल में यहाँ पधारे, अतः आप आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। मैंने स्कंद पुराण में कथा सुनी है कि जिसे प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने का अवसर प्राप्त होता है वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है।
ऐसा कहकर तत्काल बिल्वपत्र लाकर महाराज जी के सिर पर बड़े प्रेम और भक्ति भाव से रख दिया। फिर मन ही मन में यह विचार करने लगे कि महाराज जी को भोजन के लिए तो कह दिया, किंतु रसोई में तो अभी कुछ सिद्धता ही नहीं हुई है। रसोई जब तक बनेगी तब तक महाराज जी रुकेंगे कि नहीं, यह भी बड़ी शंका है। प्रदोष काल में अगर भगवान शिव बिना भोजन किए गए लौट गए, बहुत अनर्थ हो जाएगा। इधर महाराज जी को आया जानकर बड़ा भारी जन समुदाय जमा होने लगा। अब महाराज जी को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए लोग इकट्ठे हुए। बड़े धर्म संकट की बात थी कि अंत में निर्णय लिया गया कि दोपहर में पूरी बनाई हुई है, वही बासी नहीं समझी जाती। दूसरी पूरी पक्की रसोई है तो उसमें दोष भी नहीं होता। ऐसा विचार करके थाली में दोपहर की बनी हुई पूरियां रखकर महाराज के सामने रख दिया। मेरा भाव शुद्ध है और निष्कपट भाव से भगवान शंकर प्रसन्न होते ही हैं। पूरियों के साथ बादाम, खारीक फल, केला, मौसमी अनार और मूलक साथ में परोस दिए। महाराज जी के ललाट पर बुक्का लगाया गया। अब गले में उनके पुष्पमाला भी अर्पण कर दी। महाराज जी को प्रसन्न होकर सब कुछ पाने लगे। बड़े आनंद से सभी पदार्थों का सेवन करने लगे। जो पदार्थ थाल में परोसा जाता, महाराज शीघ्रता से उसको ग्रहण करते जाते। इस तरह साधारण तीसरे पहर अन्न का ग्रहण महाराज जी ने किया और रात को वहीं पर आराम भी किया। दूसरे दिन बंकटलाल ने महाराज जी को प्रातः मंगल स्नान कराया और 100 घड़े जल की सिद्ध करके महाराज जी को स्नान कराने लगे, जिसमें स्त्रियां भी थी। कोई महाराज जी को शिकाकाई लगाने लगी, कोई साबुन शरीर पर लगाने लगी। बड़े प्रेम से महाराज जी के चरण कमल को पकड़कर धोने लगी। कोई दनक रहा था, कोई हीना उत्तर रगड़ रहा था, कोई चमेली का तेल लगा रहा था और कोई अनेक प्रकार के अंग रागों से महाराज जी को मंगल स्नान कराकर पीतांबर पहनाकर बड़े सम्मान के साथ आसन पर बिठा रहा था। बंकटलाल के यहाँ ईश्वर कृपा से संपन्नता थी, किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं थी। इसके बाद योगी राज को आसन पर बिठाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया गया, अनेक पुष्पहार गले में डाले गए। कुछ लोग महाराज के मस्तक पर तुलसी मंजरी चढ़ाने लगे। महाराज जी को अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए गए। इस तरह बंकटलाल का भाग्य उदित हो गया। उस दिन बंकटलाल का घर मानो साक्षात द्वारका नगरी ही बन गया। किंतु वह दिन शिव जी का सोमवार था। सभी लोग अपने मनोरथ पूर्ण की, केवल बंकटलाल के बंधु इच्छा राम ही शेष रह गए थे। वे बंकटलाल के चचेरे भाई थे और वे भगवान शंकर जी के बड़े भक्त थे। यह बड़े भाविक थे। प्रातःकाल उत्सव को देखकर इनके मन में भाव आया कि आज तो सोमवार है, साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सो अस्त के समय प्रदोष काल में महाराज जी की यथासांग पूजा करके ही पारण करना चाहिए। अस्त का समय हो गया, सूर्य भगवान अस्ताचल को चले गए। इधर इच्छाराम ने स्नान किया और प्रदोष का समय देखकर पूजन की सामग्री लेकर बड़े ही प्रेम से सेवा महाराज की करने लगे और हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, दोपहर में आपका भोजन हो गया, किंतु सायं आप थोड़ा सा ग्रहण करिए, क्योंकि यह मेरा आज का उपवास है और जब तक आप कुछ ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी प्रसाद नहीं पा सकता हूँ। आपने सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया है, मैं ही एक भाग्यहीन बचा हुआ हूँ, सो अब मेरी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। सब लोग कौतूहल पूर्वक देखने लगे कि देखिए महाराज जी क्या करते हैं। ऐसे में इच्छाराम एक थाल परोस कर ले आए, जिसमें बासमती का भात और तरह तरह के पकवान थे। जलेबी, राघवदास, मोतीचूर, गुजिया, अनार से घेवर इत्यादि मिष्ठान भी थे, जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस तरह तरह के पकवान उस थाल में रखे थे। अनेक प्रकार के अवले, अचार, दही, पास में सब कुछ रखा था। परिपूर्ण तरह तरह के व्यंजन से भरी हुई थाल को देखकर महाराज अपने आप से बोले, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसा रात दिन भोगते हो, लो खाओ। अरे घोरी, अब इसका अपमान ना करो, तुम्हारा घोरी कृत देखने के लिए ही तो यह सब लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। ऐसा निश्चय कर महाराज जी ने देखते ही देखते सारा थाल खाकर समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि नमक और नींबू तक थाली में नहीं छोड़ा। महाराज जी की इस लीला का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि भोजन के लिए आवश्यकता से अधिक आग्रह
कभी नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम भी महाराज लोगों को बताना चाहते थे। भोजन कर लिया तो उस दिन कुछ देर पश्चात उनको उल्टी होने लगी और उसके बाद उनको एक कथा याद आ गई। वो क्या कथा थी वो आपको अगले वीडियो में जरूर सुनने को मिलेगी। और आज की ये कथा आप सभी को कैसी लगी, आपके मन में कैसी प्रेरणा जागी कि सच्ची भक्ति कैसी होती है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस कथा को शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपको नई जानकारी के साथ, नई कथा के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे राधे राधे।